टेन थॉमसन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजय फिर से जुड़ चुका हूं एक नए ट्रिक के साथ, ताकि आप मेडिकल और जी के प्रॉब्लम को 1 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सके। हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी से पावर। नाउ क्वेश्चन राइज होता है क्या कि व्हाट इज द पावर डिलीवर बाय द बैटरी। तो पावर डिलीवर बाय द बैटरी इज जनरली गिवन बाय P is generally equal to I V। अगर मैं इस I को रिप्लेस कर रहा हूं, this I is replaced by V upon R, we get new formula of power, and new formula of power is generally equal to V square R। जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया V square R, and this is the new formula of power, and this is also power। लेकिन what is the power dissipated by battery या any element? तो power dissipated by any element can also be determined using V is generally equal to IR, and this V can be replaced by IR। और जैसे ही मैं V को IR से रिप्लेस कर रहा हूं, तो हमारे पास पावर का न्यू फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R, R गेट कैंसिल, तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ अ power। Now question arises how we are going to apply in a numerical so that we could able to solve the problem within 1 minute। 1 मिनट के अंदर कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यह सिचुएशन है। मान लिया कि हमारे पास सिचुएशन में हमारे पास है क्या कि मान लिया कि 3 बल्ब है, एंड दिस बल्ब इज रेटेड 60 वॉट एंड 120 वोल्ट। ये भी बल्ब 60 वॉट 120 वोल्ट, दिस बल्ब इज ऑल्सो रेटिंग 60 वॉट एंड 120 वोल्ट, एंड इट इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। What is the total power delivered to these 3 bulb, whether it is 180 watt, 20 watt, 40 watt or 60 watt? तो there are 2 way ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। One is logical way and another is conventional way। Logical way will always give you fast solution within 1 minute। Myself is going to apply logical। चूंकि इस बल्ब का रेटिंग 60 वॉट 120 वोल्ट है, इस बल्ब का भी रेटिंग 60 वॉट 120 वोल्ट है, और इस बल्ब का भी रेटिंग 60 वॉट 120 वोल्ट है। इट मींस resistance of this bulb and this bulb must be same, and resistance can easily be calculated। R is generally equal to V square upon T। तो मैंने इसे एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, और इस बल्ब को एक दूसरा रेजिस्टेंस से, और इस बल्ब को एक तीसरा रेजिस्टेंस से, एंड इट इज कनेक्टेड इन दिस वे। लेकिन इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है। हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हियर दिस रेजिस्टेंस, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह दोनों रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो गया, चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो R/2, और इसके साथ सीरीज में है तो प्लस R, एंड दिस विल बी 3R/2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन व्हाट इज द पावर सप्लाई, तो हमारा 120 वोल्ट से कनेक्टेड है, एंड देयरफॉर पावर सप्लाई इज जनरली इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। और यहां पर हमारे पास पावर इज जनरली इक्वल टू V स्क्वायर, एंड R इक्विवेलेंट आपके पास कितना है, यहां पर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/2। तो इमीडिएटली हमने यहां 3R/2 लिखा। जैसे ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दिस विल बिकम 2V स्क्वायर अपॉन 3R, क्योंकि हमारे पास पावर 3R/2 है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/2। इमीडिएटली दिस विल बिकम 2/3 और V स्क्वायर अपॉन R। और आप इमीडिएटली यहां पर क्या देख रहे हैं कि V स्क्वायर R इज नथिंग बट पावर ऑफ अ बल्ब, एंड दैट इज इक्वल टू 60 वॉट। तो विदाउट डूइंग दैट आप इमीडिएटली यहां पर क्या लिख दिए कि दैट इज 2/3, एंड V स्क्वायर R इज जनरली इक्वल टू 60 वॉट, और जैसे ही सिंप्लीफाई किए 40 वॉट, एंड देयरफॉर द आंसर इज दिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा होगा। यदि आप इस तरह के टॉपिक, इस तरह के ट्रिक को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें। यदि आप वेबसाइट से हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते